सर्वप्रथम तो मुझे इस बात की बहुत खुशी और राहत महसूस हुई कि निर्मला सीतारमण जी ने बजट को पेश किया। कहीं पर एक मन में संशय था क्योंकि सारा नीति निर्धारण, सारी आर्थिक नीति, हम किससे तेल खरीदेंगे, किससे नहीं खरीदेंगे, कितने पे खरीदेंगे, ये तो डोनाल्ड ट्रंप जी हमारे लिए घोषणा कर रहे हैं। तो मुझे लगा कहीं कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट या उनके लोग ही बजट पढ़ने ना आ जाए। तो ये देखकर खुशी हुई कि निर्मला जी ने बजट पढ़ा। 1.5 घंटे की निर्मला जी ने स्पीच दी। उस स्पीच में रुपए का उन्होंने शब्द ही नहीं बोला। रुपया जो 92 पर पहुंच गया, रुपए के बारे में एक शब्द नहीं। एफडीआई जो नेगेटिव हो गई, एक शब्द नहीं। करीब करीब 88,000 करोड़ रुपए एफपीआई ने बाहर खींच लिया मार्केट से, एक शब्द नहीं। तो मार्केट ने उनको थम्स डाउन दिया बजट को। लेकिन जिस फिस्कल डेफिसिट की आप बात कर रहे हैं या जो बजट आंकड़ों की बात कर रहे हैं, वो तो कटौती करके हुए हैं। रेवेन्यू रिसीट्स जो है वो 78,000 करोड़ रुपए कम आई है। नेट टैक्स करीब 1,62,000 करोड़ रुपए कम आया है। जो कुल खर्चा सरकार का था वो करीब करीब 1 लाख करोड़ से कटौती की गई। कैपेक्स में कटौती की गई 1,44,000 करोड़ से। और आगे सुनिए आप, स्वास्थ्य में कटौती की गई, शिक्षा में कटौती की गई, एग्रीकल्चर में कटौती की गई, रूरल डेवलपमेंट में कटौती की गई, अर्बन डेवलपमेंट में कटौती की गई। जल जीवन मिशन पे लोग दूषित पानी पी के मर रहे हैं, वहां पर 50,000 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई। बजट खर्च ही नहीं करने दिया गया। तो ऐसे कर तो आप फिस्कल डेफिसिट 4% पर ले आते, 4.4 पर क्यों लाए? मेरा अपना मानना है कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए भी जो ग्रोथ नॉमिनल जीडीपी की तय हुई है वो इस वित्तीय वर्ष से कम है, 10% पे, इस बार 10.1% पर थी। और अगले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार ने बड़ी योजनाओं में पैसा कम डाला है। उसमें से कोई यूरिया सब्सिडी है, खाद्य सुरक्षा है, गरीबों के लिए जो एलपीजी दी जाती है वो है, फसल बीमा योजना है, नेवल डॉकयार्ड्स हैं, प्रोजेक्ट्स फॉर एयरफोर्स हैं, उसमें विमान और एरो इंजन है, तमाम ऐसी चीज जिसमें पैसा कम डाला जा रहा। तो क्या सरकार का इन योजनाओं से भरोसा उठ गया है? बड़ी बड़ी योजनाएं अनाउंस करना मोदी जी की प्रवृत्ति रही है। 2016 में एक टेक्सटाइल पैकेज अनाउंस हुआ था, 1 करोड़ नौकरियां लगने वाली थी, 2 लाख करोड़ का हम निवेश करने वाले थे। कहां है वो पैकेज? कितनी नौकरियां लग गई? मेरा अपना मानना है कि इस बजट ने जो जमीनी हकीकत है, बेरोजगारी की, रुपए के गिरने की, एफडीआई के न आने की, आर्थिक मंदी की, उसको नकारा है। और बजट के आंकड़े आपको खुद बता रहे हैं। रेवेन्यू रिसीट क्यों कम आई? क्योंकि मंदी है। असलियत यह है कि बजट के आंकड़े आपको खुद असलियत बयां कर रहे हैं। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे। डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर